बुलडोजर चलने की उम्मीद है, लग रहा है आपको चल जाएगा? ये बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, चलवाएंगे ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्यों? सुल्तानपुर सब अधिकारी जो है सरकार के हैं। देख लीजिए, उनका घर सुल्तानपुर में जो वारदात हुआ है उसमें घर पे बुलडोजर चल गया, घर ढहा दी गई है। थोड़ा समय प्रतीक्षा तो करें, 2-4 दिन। ये चाहते हैं तुरंत हो जाए। घर पर नहीं चला है, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यालय बना था, उस पे चला हुआ है बुलडोजर। जो भाई साहब सफाई दे रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में अपने जो गलत जो सत्यता हो वही बोलना चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चला लिया। ये लोग तो अपना बचाव करते हैं। ये जो हुआ है देवरिया में, जब समाजवादी की सरकार थी, गुंडों की सरकार 12-17 में जब का कब्जा किया हुआ जमीन है, और सिर्फ विवाद इस बात पे, उस बात पे भी पंडित जी ने मान लिया था कि तुम साइड में जमीन ले लो, हमें रास्ता दे दो। विवाद वहाँ से बढ़ा जब यादव जी ने कहा हम सामने का लेंगे, चौहद्दी नहीं था, मेन यहाँ जाइए। अब ये पुरानी आदत है जमीन कब्जा करना। अब सरकार है नहीं इनकी, सपा की, तो वारदात वो हुआ है। और कार्रवाई की बात है, 15 अधिकारी लोग हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं हमारी सरकार है, और आप जो है चल के जमीन कब्जा कर लो और उसके बाद बाबा बुलडोजर चलवा देंगे। आज यही लोग हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। अबे मैं बता रहा हूँ ना, सुल्तानपुर में कहाँ बुलडोजर चला है? कहाँ पे? भाजपा खाली कार्यालय छोटा सा बनवाया हुआ, उस पर चला हुआ है, किसी घर पे नहीं चला है। ठीक है, आप जरा कांग्रेस के कार्यालय ध्वस्त करवाओ। ये जातिवाद आप जातिवाद वाले आप हो, हर पार्टी में मलाई मारते हो रहते हो। जहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके आगे कोई अभी आएगा नहीं। 39 तक भाजपा सरकार रहेगी, 35 साल, 65 साल कांग्रेस रही है, 35 साल भाजपा रहेगी। एक्चुअली जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है वो कान का बहुत कच्चा हो जाता है। जो आईएएस उनके कान में फूंकते हैं मंत्र, वही वो लेकर के अपना जो है काम करते हैं दिनचर्या का। जब तक तुम जनता की आवाज नहीं सुनोगे कि जनता के लिए, जनता के ऊपर कितना बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तहसील से लेकर के जिला अधिकारी कमिश्नरी तक, आप ये चीज तो देखने का प्रयास नहीं करोगे। न किसी, आज ये जो हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है जमीनी विवाद में, आज यही कारण है कि अधिकारी इनके कान में फूंके हुए हैं कि आप इनको सस्पेंड कर दो, ये गलत किए हैं, और फिर 5 लाख रुपया लेकर के वही लोग बहाल कर देंगे जो सरकार में बैठे हैं, आईएएस और मुख्यमंत्री। देवरिया में जो हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग सस्पेंड हुए हैं वो कहीं ना कहीं फिर इनको बर्खास्त होना चाहिए और इनकी संपत्तियों का जांच होना चाहिए। 2014 के जब से बैनामा हुआ है, अपने आप जो है क्राइम सब सामने आ जाएगा। कितना पैसा ये लिए हैं, कितना पैसे की इनकी तनख्वाह है, कितनी बड़ी संपत्ति बनाए हुए हैं, और सस्पेंड करने से कोई मतलब नहीं है। फिर वही मुख्यमंत्री के चिलांडू अधिकारी बोलेंगे चले आओ तुम हमको 5 लाख दे दो, 2 महीना बाद फिर बहाल कर देंगे। तो इससे रिजल्ट क्या होना है? फिर वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। भाई 50 लाख कमाएंगे, 5 लाख रुपया दे करके बहाल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारी तक भ्रष्ट हैं, हम यही कहेंगे। इसलिए जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्राइम होता है, जात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भाई एक आदमी को मिल करके 6-6 लोगों की हत्या कर दिया जाता है। जितने लोग उसमें क्रिमिनल है और किस हिसाब से बैनामा लिखाया गया, उसके अकाउंट में पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया, ये सब चीज़ जांच होना चाहिए ना। जितने अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करके उनके संपत्तियों की जांच होना चाहिए। वो सब कबूल देंगे कि हाँ हमने 5 लाख लिया कि 3 लाख लिया और वैसा किया है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं लेगा, ऐसे हत्याएं होती रहेंगी। सबसे ज़्यादा बड़ी जो आरोप लगता है कहीं ना कहीं जो पुलिस है, चाहे वो अंबेडकर नगर की घटना हो, चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या देवरिया की घटना हो, उसमें पुलिस क्या करेगी हमको बताओ। शिकायतें जब दर्ज कराई जाती है तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? शिकायत करते हो तो इंस्पेक्टर कहता है राजस्व विभाग का मामला है, हम नहीं देखेंगे। एसडीएम अगर इस पे आदेश करता है हमको कि जाके इनका कब्जा मुक्त कराओ, कब्जा दिलवाओ, तब पुलिस वाले जो है उस पे कार्रवाई करते हैं। जमीनी विवाद में पुलिस को एबीसीडी नहीं पता है कि कहाँ वो कौन सी जमीन है, उसमें पुलिस विभाग क्या करे? उसमें डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानून को लेखपाल, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कोई तो लेखपाल का है। 10,000 रुपया लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे पक्ष में मैं रिपोर्ट लगा दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई है तो लेखपाल से ही चालू होता है भ्रष्टाचार। 10,000 5,000 रुपया लेकर के तुम्हारी जमीन है उनके नाम से रिपोर्ट लगा देते हैं।
तो इस पर डीएम से ले करके और इस और लेखपाल तक का इनको सजा मिलनी चाहिए। जब सजा मिलेगी तो अपने आप कानून व्यवस्था सही हो जाएगा और इनको सस्पेंड करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इनको जो है बर्खास्त करके घर भेजो, इनकी संपत्ति की जांच करो, कुड़ के करो, इन अधिकारियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलवाइए, तब समझ लीजिए कि आप न्यायोचित मुख्यमंत्री बैठे हुए हो न्याय करने के लिए। और नहीं तो आप जो है आईएएस और आईपीएस के गुलाम बने रहो। ठीक है, जो कहे वही आप करते रहो।